हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं देहरादून का शहर। देहरादून का शहर इस कड़कती धूप में। ओह माय गॉड, व्हाट्स द टेम्परेचर? 30 डिग्री टेम्परेचर और अभी सिर्फ 11-20 हुए सुबह के। हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर तो मतलब बहुत गर्मी है। रात में हल्का सा प्लेजेंट होता है, मसूरी की तरफ जाकर और अच्छा हो जाता है। तो देहरादून इज वेरी क्लोज टू बोथ ऑफ अस। मेरे लिए क्यों क्लोज है, आई डोंट सीम टू अंडरस्टैंड द रीजन, बट इनके लिए क्लोज इसलिए है क्योंकि दिस ऑल्सो हैपन्स टू बी हिज एजुकेशन एरिया। क्या है वो जगह का नाम, कहाँ से करिए? सुद्धू वाला देहरादून। सुद्धू वाला देहरादून हम आपको लेके चलेंगे अभी, जहाँ पर हमारे को और हायर स्टडीज़ के कुछ यूनिवर्सिटीज़ और कुछ इंस्टीट्यूशंस दिखेंगे। एंड फिलहाल हम निकल चले हैं अपने देहरादून के सफ़र पे। हम एक शादी अटेंड करने के लिए आए थे, कल वो शादी कंप्लीट हो गई एंड हम आज निकले हैं कि थोड़ा सा हम देख लें और आपको भी दिखाएं अपने साथ। तो ये है यहाँ की वेरी फेमस पल्टन मार्केट, जस्ट लाइक योर अदर सरोजनी लाजपत नगर मार्केट, या फिर आप सदर कह लो गुड़गांव का या दिल्ली का। बहुत ही अच्छा और किफ़ायती सामान मिल जाते हैं यहाँ पे। वेरी गुड फॉर ऑल सीजन्स। बस गर्मियों में थोड़ा आप शाम को आए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड वीकेंड पर तो मतलब भीड़ जो होती है यहाँ पर वो तो देखते ही बनती है, तो थोड़ा सा हम ध्यान से निकलेंगे वीकेंड पे। यहाँ पे देहरादून टोटली ही मेरे को लगता है कि आप जहाँ भी जाओ वहाँ पर यंगस्टर का क्राउड रहता ही रहता है। और वो इसलिए भी क्योंकि यहाँ पर ना हर तरह के जोन में एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, लाइक यू नो इफ यू कॉल इट अ स्कूल। प्री स्कूल्स बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, स्कूल की पढ़ाई यहाँ पर बहुत अच्छी है। स्कूल के बाद यहाँ पर एजुकेशन मतलब इंस्टीट्यूशंस भी हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। कौन सी थी वो फेमस यूनिवर्सिटी? DIT यूनिवर्सिटी है यहाँ पे। और हम देखते रहेंगे जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, यूनिवर्सिटीज़ आपको दिखाते भी रहेंगे, व्हाटएवर वी कैन सी फॉर यू। ट्रैफिक भी यहाँ पर बहुत हो जाता है। ये रहा आपका, हाँ ये क्लॉक टावर है आपके सामने, घंटा घर। इधर बहुत मतलब सेंटर है ये। हाँ, और यहाँ पर ट्रैफिक भी काफी रहता है क्योंकि यहीं से आपको तीनों मार्केट यहाँ से जा सकते हैं। ये लेफ्ट साइड में पल्टन, राइट साइड में राजपुर रोड और यहीं पे ही इंदिरा मार्केट है और तिप्ती मार्केट भी यहीं पे है ना। हाँ, तो 3 मार्केट्स आप यहाँ से आराम से जा सकते हैं दोस्तों। अगर आप देहरादून आते हैं तो ये यहाँ का सेंट्रल पॉइंट है। यहाँ से आपको तिब्बतिन मार्केट आप जा सकते हैं, पल्टन बाजार जा सकते हैं, और तीसरा वाला कौन सा था? इंदिरा मार्केट। इंदिरा मार्केट भी एक ऐसा स्पेसिफिक मार्केट है, इंदिरा मार्केट, जहाँ पर लड़कों की बहुत अच्छी शॉपिंग हो जाती है क्योंकि बाकी हर जगह तो फीमेल डोमिनेट करती है। हमारे चीज़ें हर जगह मिल जाती हैं, लड़कों को थोड़ी सी मुश्किल फेस करनी होती है। बट यहाँ का जो इंदिरा मार्केट है वहाँ पर लड़कों के लिए बहुत अच्छी शॉपिंग ऑप्शंस हैं। ये हम CTC जा रहे हैं। ये देहरादून का कैनॉट प्लेस आएगा यहाँ पे। ओके, धूप है तो थोड़ी सी चहल पहल। पुरानी बिल्डिंग्स भी हैं यहाँ पे। यहाँ पे एक पहले थिएटर हुआ करता था, मे बी आज भी होगा वो। 15 साल पहले, 17 साल पहले, नटराज। ये रहा लेफ्ट साइड में। नहीं है वो, शायद टूट चुका है। बिल्कुल यहीं पे ही था और इसके जस्ट ऑपोजिट में भी था। ये दोनों ही टूट चुके हैं। अभी नहीं, अभी शाम को राजपुरा रोड की तरफ दोनों आमने सामने इधर एक थिएटर्स थे, वो दोनों टूट चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। ये देहरादून का कैनॉट प्लेस है इधर। ये भी एक थिएटर है। ये है कैप्री ट्रेड सेंटर, CTC बोलते हैं इसको। और यहाँ पे एक थिएटर आएगा, सिनेप्लेक्स।
स्क्रीन। यहाँ पे बहुत पिक्चर देखी। ये नटराज है। यहाँ पे KGF चैप्टर 2 लगी हुई है। ये वैसे मतलब तो पुराने देहरादून ज़मानों में की तरह है पुराने क्या? जमानों का, बिल्कुल टोटली पुराने अच्छा, जमानों मतलब यहाँ पर बैल्कनी भी होगी। अब तो खैर मॉल्स वगैरह खुल गए हैं तो PVR वगैरह आ गया है। अदरवाइज यहाँ पे यही होटल चलते थे। ये नटराज, आगे कृष्णा था। इस तरीके से आमने सामने ये 2-3 थिएटर्स थे जहाँ पे मूवीज चलती थी। अगर आप Single ध्यान screen। से देखें तो काफी आपको ब्रांड्स के रिटेल आउटलेट दिखेंगे यहाँ पे। बहुत दो सारे, यहाँ पर बहुत मॉल भी है, बट यहाँ पर हर ब्रांड का आपको एक रिटेल आउटलेट दिखेगा, वो भी बड़ा सा दिखेगा। तो जिस तरह से हमारे को मॉल में एक छोटी सी दुकान, छोटे से स्पेस में आपको ब्रांड्स हमारे को मिलते हैं, तो यहाँ पर आपको स्पेसिफिक वो शोरूम्स मिलेंगे। एंड आई थिंक यही कुछ वजह है जिसकी वजह से हमने देहरादून को हमेशा अपने रिटायरमेंट प्लान में रखा है कि someday we will definitely start living over here than our city hustle। ये बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ आपको प्लेन्स का भी आनंद मिलता है एंड देन यू कैन एंजॉय द हिल्स। मसूरी यहाँ से बहुत पास है। बहुत छोटी छोटी जगह भी है घूमने की, और प्लस बहुत ही स्टाइलिश सा शहर मुझे ऐसा लगता है। आई थिंक नाउ आई अंडरस्टैंड दिस इज वन ऑफ द रीजन दैट देहरादून जस्ट अट्रैक्ट्स मी लाइक एनीथिंग। अब तो बहुत कुछ हो गया देहरादून में। बहुत डेवलप When हो I गया used है। to live here in 2004 और 5, तब कुछ भी नहीं था। ये कुछ भी नहीं थी, ये सड़कें, ये रोड, कुछ भी नहीं। और अब तो इतना मॉडर्न हो गया है। राजपुर रोड देखो तो आपको दिल्ली का कैनॉट प्लेस भी फीका लगेगा अगर एक बार को आप राजपुर रोड पे चलेंगे देहरादून की। तो एक से एक कैफे हैं, एक से एक शोरूम है। मसूरी रोड का बताएं, शेयर करें अनुभव। मसूरी रोड पे भी अब काफी हद तक कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। इंफ्रा इतना हो गया है, अब तो सोसाइटीज आने लगी हैं, तो फ्लैट्स बनने लग गए हैं यहाँ पे। फिर काफ़ी सारे जो कॉलेजेस थे अब वो यूनिवर्सिटी कन्वर्ट हो गई हैं, तो इस वजह से बहुत यहाँ पे हो गया है। क्राउड बहुत ज़्यादा हो गया है, रश बहुत ज़्यादा हो गया है यहाँ पे। दो पहले भी था, बट अब तो गाड़ियों का इतना ज़्यादा हो गया है कि बहुत ही। पहले मुझे ये सारे रास्तों के नाम याद हुआ करते थे, अब मैं भूल रहा हूँ। विकास नगर, हाँ इधर हम वैसे रास्ता मुझे याद है, बट जगह का नाम मेरे को थोड़ा सा फिगर आउट करने में प्रॉब्लम हो रहा है कि आइडेंटिफाई कौन सा था ये एरिया वो का। आप कोई भी एरिया थोड़े टाइम डिफरेंस के बाद आप आते हो तो चीजें काफी डिफरेंट लगती हैं। इधर ये हाँ किशन नगर, अब देखो याद आ रहा है कि इस तरफ सामने जो जा रही है रेड लाइट से वो किशन नगर है। अब हम लेफ्ट हो जाएंगे ये बल्लभपुर की तरफ। बल्लभपुर के बाद फिर वसंत कुंज, यहाँ का भी वसंत विहार आएगा। जैसे दिल्ली में वसंत विहार है, देहरादून में भी वसंत विहार है। एंड एक से बढ़कर एक कोठियां दिखती हैं आपको इन सारे प्लेसेस पे जो इन्होंने बताए हैं। एक से बढ़कर एक कोठी आपको दिखेगी। तो बहुत कुछ आ गया बहुत ही देहरादून। फैलावट में बनी हुई, ज्यादा स्क्वायर स्टोर्स, फीट में। कितने बड़े बड़े शोरूम, अलग अलग स्टोर्स। हम ये मैक्स वगैरह के कभी भी इंडिविजुअल स्टोर्स देखते हैं, हमेशा मॉल्स के अंदर देखते हैं। और देखो यहाँ मैक्स का खुद का एक इंडिविजुअल कितना बड़ा शोरूम इन्होंने बना रखा है। ये देखो, आप सही कह रहे थे। मैं तो सही कहता ही हूँ। देखो KFC का भी अलग से सब कुछ है यहाँ, क्या नहीं है, क्या चाहिए आपको वो सब अलग से मिलेगा। अच्छा, और out तो ये देख लो, आई थिंक गर्मी देख NCR लो से यार। थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव भी है हाँ है बिल्कुल ना? है। भाई यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल एरिया है ना, तो यहाँ पे एकोमोडेशन सस्ती है। इंस्टीट्यूशन एरिया है और इसकी भाई वजह स्टूडेंट्स, से ये सिद्धार्थ होटल है जो बहुत ही पुराना होटल है यहाँ का। अब तो ये ये रमादा रमादा बन गया है। है। अच्छा
अच्छा नहीं, ये रमादा ही था, वो सिद्धार्थ वाला दूसरे रोड पे है। अब फैक्ट इज कि यहाँ पर क्योंकि यंग क्राउड ज्यादा है, स्टूडेंट्स है ना, तो स्टूडेंट्स तो उतना इसलिए रेंट यहाँ नहीं दे का पाएंगे। हमेशा स्टाइल और कोशेंट हमारा ऊपर जो ही रहता है। हमारा जो एनसीआर है वहाँ पे सब लोग जॉब करते हैं, तो वहाँ सब लोग रेंट अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए एनसीआर महंगा है। यहाँ ये स्टूडेंट है तो स्टूडेंट कहाँ से देंगे, वो तो पेरेंट्स देंगे ना, तो इसलिए एकोमोडेशन सस्ती है, थोड़ा खाना पीना भी ठीक है, कम है। स्ट्रीट फूड काफी हाँ, है। स्ट्रीट फूड के तो ऑप्शंस रहते ही हैं, कहीं भी आप पहाड़ी इलाके में चले जाएं तो यही है। अच्छा, यहाँ पर अगर कोई सेटल होने का सोचे तो यहाँ पर ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक यहाँ पर बाढ़ आती है कभी कभी, बारिश से हम कभी देखते भी हैं। बाढ़ नहीं देखी है मैंने, तो नहीं सुना ना देखी है। बाकी कि आने का कोई चांसेस है नहीं, प्लेन में और खुला एरिया है, नाले भी यहाँ बने हुए हैं, सिविल सिस्टम भी यहाँ है, बहुत कुछ है यहाँ पे। ये देखो, ये सामने फ्लाईओवर बन गया है, इस चौक को कहते हैं बल्लूपुर चौक। ये सामने फ्लाईओवर चढ़ रहे हैं, इस फ्लाईओवर के नीचे बल्लूपुर चौक है। अब इसके बाद आएगा देहरादून का सबसे फेमस एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, अच्छा, IMA कैंट एरिया आएगा। नाइस। सो गाइस, ये है बल्लूपुर। अभी कट आएगा वो दिखाना, बल्लूपुर चौक आएगा, ये आ गया, इसको बल्लूपुर चौक कहते हैं। ये यहाँ से ISBT की तरफ चला जाता है ये रूट, और देहरादून से बाहर रेलवे स्टेशन ISBT, और इस तरफ मसूरी की तरफ भी चला जाता है राइट में। और हम सीधे जो जा रहे हैं वो प्रेम नगर, इधर से ही आप पौंटा साहब चंडीगढ़ भी जा सकते हैं, नाहन भी जा सकते हैं। राइट साइड में आप जो बाउंड्री देख रहे हैं, ये FRI वालों की बाउंड्री है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI। हम सब इकट्ठे बोल रहे हैं, काफी चीजें, मतलब हम दोनों को अच्छी नॉलेज है देहरादून की। यहाँ हम क्रिकेट मैचेस होते थे, FRI में ग्राउंड है, तो हमारे यहाँ पे मैचेस हुआ करते थे। ये वाला रोड अभी थोड़ा सा सिंगल ही कर रखा है, डिवाइडर नहीं है, तो थोड़ा सा यहाँ देख करके चलना पड़ता है। ये सब चीजें तो हुआ है गुड़गांव में, हमेशा ही मना करती हूँ लेने से तुम इनको। So guys, ये FRI का मेन गेट है, यहाँ से एंट्री होती है। वो अंदर है इंस्टीट्यूट। तो क्या कोई भी इसमें जा सकता है? नहीं, परमिशन लेनी होती है। किससे परमिशन ले? इन्हीं लोगों से, FRI आप से। मुझे परमिशन लेके मुझे अंदर लेके चलो। देखना पड़ेगा। अब लेफ्ट साइड में नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी, ये इसका दूसरा गेट है। ये देखिए, बहुत बड़ा है ये, बहुत बड़ा। स्ट्रेच बहुत
इसके बाद से एरिया शुरू हो जाएगा IMA का। अच्छा, उसकी भी बिल्डिंग है बड़ी? ये IMA का ही है, बड़ा अच्छा। सुंदर दिखता है। कंटिन्यूअस है ये, मतलब FRI के बगल में ही है। हाँ, अभी आपको दिख जाएगा। ये देखिए दोस्तों, रश इंडियन मिलिट्री एकेडमी। बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा। ये इनके क्वार्टर्स वगैरह बनाए हुए हैं कुछ पुलिस लाइन के। देखिए यहाँ से विकास नगर, चक्राता, शिमला, चंडीगढ़ सब आता है। अम्बाला। ये एक तरफ का किनारा समझिए, आउट समझिए देहरादून का। अभी देखिए, अब ये IMA का एरिया शुरू है। यहाँ से लेफ्ट और राइट बोथ साइड है इनका एरिया, दोनों तरफ। अगर आप देखेंगे राइट में ज़्यादा सुंदर दिखता है। वो देखिए, तिरंगा लहरा रहा है, क्लॉक टावर लगा हुआ है। बड़ा ही रिस्ट्रिक्टेड एरिया है यहाँ पे। रेड यहाँ लाइट भी आप वगैरह। नहीं ले जा सकते मुझे? यहाँ नहीं जा सकते, हम कैसे जाएंगे? बहुत प्यारा लग रहा है। वो FRI और ये दोनों ही बड़े सुंदर लगते हैं। इधर भी है, लेफ्ट में भी देखिए झंडा लहरा रहा है। झंडा ऊंचा रहे हमारा। कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये इन्हीं लोगों के लिए, IMA वालों के लिए ही अंडरपास का रास्ता बन रहा है, अच्छा, जिससे कि इनको क्रॉस करने में लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट में प्रॉब्लम ना हो। अदरवाइज ट्रैफिक रोकते हैं तब ये लोग क्रॉस करते हैं। अच्छा। ये इनका स्टेडियम है राइट में, IMA का। गेम्स वगैरह, स्पोर्ट्स वगैरह यही होता है। अब इसके बाद आ जाएगा प्रेम नगर। प्रेम नगर में दोस्तों काफी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं। प्रेम नगर में इंस्टीट्यूशंस नहीं है, प्रेम नगर में हॉस्टल्स हैं, अकोमोडेशन है, क्योंकि प्रेम नगर के बाद एक और काफी कॉस्ट इफेक्टिव भी है। उत्तराखंड यूनिवर्सिटी आ जाती है, जो कि पहले लॉ कॉलेज के नाम से जाना जाता था। उस तरफ काफी सारे प्रेम कॉलेजेस नगर के हैं। बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों प्रेम को नगर बताएं। बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है डेफिनेटली। कभी जब हम यहाँ पे रहते थे तो 800 रुपए में 1 रूम मिलता था। अच्छा, 800 रुपए का कमरा होता था, अनफर्निश्ड था, और 500 रुपए बिजली, बस फिक्स्ड होता था। कहीं ऐसा नहीं होता था कि पर यूनिट का खर्चा, जैसे कि हम लोग अब आज की तारीख में अगर NCR की बात करें तो काफ़ी जगह ऐसी है जहाँ 10-10, 12-12 रुपए यूनिट की बिजली का चार्ज लिया जाता है। जब मैं कभी यहाँ पे रहता था 2004, 2005, 6 के आसपास, उन दिनों में ये इस प्रेम नगर एरिया में 800 रुपए में कमरा मिलता था। और ऐसा नहीं गंदा, बहुत ही सुंदर कोठी के अंदर कमरा मिलता था, फर्स्ट क्लास नया कमरा। ये प्रेम नगर का पुलिस स्टेशन है। ये कोई दरवाजा अभी बना है, सरदार देवेंद्र सिंह सेठी स्मृति द्वार। बहुत भीड़ रहती है इस प्रेम नगर में भी, बहुत ज़्यादा।
काफी है ना यहाँ पे। देहरादून में बहुत सरदार है। एक यहाँ पे मैग्नेट करके गेस्ट हाउस हुआ करता था, प्रेम नगर का, बहुत ही फेमस हुआ करता था, जिसमें हमारे सीनियर्स रहा करते थे। दोस्तों हम ये प्रेम नगर ये रहा, जो कि आज एक ये होटल मैग्नेट हाउस के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे हमारे सीनियर्स रहते थे। ये लेफ्ट में रास्ता जा रहा है प्रेम नगर की तरफ, अंदर पूरा बाजार है यहाँ पे भी। अब तो ये सड़क बिल्कुल लेवल में हो गई है, अदरवाइज ये जिस सड़क पे अभी हम चल रहे हैं ये नीचे होती थी और प्रेम नगर की सड़क ऊपर। ऐसे भी अभी थोड़ा थोड़ा जा करके अगर आप देखेंगे तो हम लोग थोड़ा थोड़ा नीचे उतरेंगे। ये मार्केट है लेफ्ट साइड में सारा प्रेम नगर, और हम ये नीचे उतर रहे हैं। यहाँ पे अभी बहुत बड़ी एक झील भी बनी हुई है। जाना चाहोगी झील में? थैंक यू। कितना बढ़िया रास्ता बना दिया, नहीं तो ये इसका आधा भी रास्ता नहीं हुआ करता था। अब तो देखो 4 लेन का रास्ता बना रखा है, डिवाइडर लगा रखा है। वो देखो खूबसूरत वादियाँ दिख रही है, वो देखो दूर एक तिरंगा लहरा रहा है। वो लॉ कॉलेज है जिसके अंदर, जब कभी वो लॉ कॉलेज हुआ करता था, अब तो वो एक उत्तराखंड यूनिवर्सिटी बन गया है। बहुत ही डेवलप हो गया है यार, 15-17 साल थोड़े नहीं होते, होना ही था। ये देखो सब जगह कॉलेजेस के बोर्ड दिख रहे हैं, कितने कॉलेजेस के बोर्ड लगे हुए हैं सामने, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस। अब अपने लेफ्ट साइड में देखना उत्तराखंड यूनिवर्सिटी का कैंपस भी दिखाया जाएगा, जो कि बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा कैंपस है वो भी। लिखा भी हुआ है उत्तरांचल यूनिवर्सिटी सामने, अगर आप देखोगे। ये लेफ्ट साइड की जितना बिल्डिंग दिख रही है, सेम कलर सेम स्ट्रक्चर में, ये सारी बिल्डिंग है, ये सारा उत्तरांचल यूनिवर्सिटी पीछे तक। कैसी है ये यूनिवर्सिटी? तगड़ी यूनिवर्सिटी है, यूजीसी के वो है, अप्रूव्ड है, यूजीसी ग्रांटेड है। ये देखो सामने फ्रंट पे, पीछे तक देखो, इसको यहाँ तक नजर घुमाओगे पीछे तक वही दिखेगी। काफी बड़ा एरिया है पीछे तक, पूरा पीछे तक है। ये सब उत्तरांचल। ये यहाँ नदी बहती है? ये नदी है, इसमें जब हम देहरादून आए थे हम इसमें कूद के नहाए थे। अब तो सूख चुकी है ये, उस टाइम पे यहाँ पानी था और हम नए बच्चे सारे दोस्त बने थे, तब यहाँ करके नहाए थे। इधर ये अल्पाइन इंस्टीट्यूट है, इधर काफ़ी छोटे भी इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं। ये भी देखो कोई UPES का यूनिवर्सिटी फॉर टुमारो, ये विशाल मेगा मार्ट खुल गया है। कभी इस रास्ते पे डर लगता था, बहुत अंधेरा होता था, कुछ नहीं होता था। और अब देखिए श्री देव भूमि इंस्टीट्यूट, ये भी पुराना इंस्टीट्यूट है। ये देखिए लाइन से, ये देखो हमारे कॉलेज का भी बोर्ड लगा हुआ है, BFIT। ये देखिए कितने सारे लगे हुए हैं, दून बिजनेस स्कूल, कैल्विन इंटरनेशनल, BFIT, तुलास देहरादून। देखो कितनी बसावट हो गई है। उस टाइम पे ये बिल्कुल खाली होता था। और वो राइट साइड में आप पहाड़ देख रहे हो, हम उन पहाड़ों पे से चढ़ के जाते थे जब हम बंक मार के हॉस्टल दीवार कूद के आते थे हॉस्टल से। तो हम रात में उन पहाड़ों पे चढ़ करके फिर पीछे नदी के सहारे हम कॉलेज में एंटर करते थे। यहाँ पे अभी एक बहुत पुराना और बहुत फेमस पॉलिटेक्निक है देहरादून का, पॉलिटेक्निक कॉलेज भी आपको देखने को मिलेगा। कुछ नहीं था यहाँ पे, जितना भी अभी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ दिख रहा है, कंस्ट्रक्शन दिख रही है, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं था, सिर्फ जंगल था। ये कोई होटल बन गया नया यहाँ, विलास। दोस्तों अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम इनका कॉलेज देखने जा रहे हैं। हाँ क्यों नहीं देखने जाएंगे, क्योंकि सारी कॉलेज की यादें ताज़ा हो रही है, तो मैंने सोचा आपको भी रिवाइज करा दूं। ये रहा वो जंगल का एरिया, सारा
हमारा ये पहाड़ पे से कूद के जाते थे, रात में डर लगता था बहुत। वो देखो साइड में पता नहीं कहाँ कहाँ से चढ़ के उतर के जाते थे। और मेरे तो साथ वाले पीने वाले होते थे, उनको तो कुछ पता ही नहीं रहता था और मैं डरता रहता था। वो कहते आने दे भूत को, आने दे शैतान को, आने दे जानवर को, हम काट के खा जाएंगे, उन्हें मार देंगे। तो मरे हुए को क्या मारोगे? आपको मैंने कितना कम बंक करा है और आपने उतना ही ज्यादा करा है। बहुत किया। ये पॉलिटेक्निक कॉलेज है यहाँ का, देहरादून का। ये देखिए गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक है। यहाँ पे तफरी मारने खूब लड़के आते थे, क्योंकि लड़के गर्ल्स आते है। तो आप भी आते हो गए है ना। हाँ बिल्कुल। ये एक हॉस्टल बना हुआ है, ब्रदर्स हॉस्टल। ये फिर नदी सी आ जाती है, अब ये इस पे पुल बन गया है। हमारा कॉलेज, हम यहाँ पे नदी के रास्ते आते थे कभी। ये इधर आप राइट में देखोगे, क्योंकि हमारा कॉलेज वो ना सामने रेड शेड दिख रही है वो है, और हम इस नदी के रास्ते आ जाते थे। रास्ते पे उतर के कहाँ देखो, यूं वहां से लेके यहाँ तक सड़क पे। और कई बारी धप्पा हुआ है, हमारे चेयरमैन और रजिस्ट्रार हमारे ही साथ रहते थे, उनकी गाड़ी दिख जाती थी और वो हमारे को पकड़ लेते थे, क्योंकि हम तो बोल के आए नहीं। अब ये सारी कंस्ट्रक्शन अभी हुई है। ये अब हम आ गए हैं सुद्धोवाला में। ये देखो यहाँ पे एक पहले एक ही ढाबा हुआ करता था, रावत का ढाबा, जो कि आज भी है। ये लिखा हुआ रावत ढाबा। अब तो ये भी पूरा मॉडर्न हो गया, नहीं तो ये टीन शेड में बना होता था नीचे की तरफ। अभी हम यहाँ से लेंगे राइट, वो देखो BFIT हमारे कॉलेज का बोर्ड लगा हुआ है। रोना नहीं, हाँ आंसू तो नहीं निकलेंगे। ये देखो कितनी भीड़ हो गई है इधर, कितना मार्केट हो गया है, कितनी भीड़ हो गई है। हे भगवान, बहुत भीड़ हो गई है। नहीं तो यहाँ पे सिर्फ एक कॉर्नर में एक दुकान होती थी, एक टीवी ठीक करने वाले की और एक टेलर की। वो नाई की तो आज भी दुकान है। अब तो कितना भीड़, बताओ। यहाँ पे भी भीड़ होने लग गई है, यहाँ भी मार्केट हो गया है। पैदल आते थे हम इस चौक तक, सुद्धोवाला चौक तक। ये देखो कितनी दुकानें हो गई। पहले सिर्फ एक दो दुकानें हुआ करती थी और यह खाने पीने का जुगाड़ ज्यादा रहता था। छोटी छोटी दुकानों में मैगी खाने आ गए, चाउमीन खाने आ गए, 2-4 ही होती थी। बाकी तो यहाँ 2-4 घर बने हुए थे, बीच बीच में खाली जगह थी। इस चौक तक आने में भी कॉलेज से डर लगता था रात के टाइम पे। पर अब तो काफी चीजें खुल गई हैं, पूरा रास्ता खुल गई। अब रौनक तो ये हो गया। पूरी बना ही हुआ है, चाहे आप कभी भी आओ जाओ। ये देखिए So, दोस्तों इस चीज पर तो मैं भी बैंक कर सकती हूँ, क्योंकि पहले भी हम 1-2 बार आए हैं और हमने ये रास्ता देखा है, और तब से अब में ये काफी डिफरेंस BFIT आ हमारे गया है। कॉलेज की ड्रेस, ये हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स जा रहे हैं। और काफी मैं देख रही हूँ यहाँ पे पीजीज के बहुत ऑप्शंस दिख रहे हैं सब हर कुछ है जगह। ना यहाँ पे। सब लोगों ने अपने घर में हॉस्टल PG बना लिया है, रेंट रूम बना लिए हैं रेंट के लिए। ये सब कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, और अब देखो कितना कुछ बन गया है। खाने पीने का ऑप्शन, रहने का ऑप्शन। कुछ दुकानें हैं ऐसी जो कि उस टाइम पे भी एज इट इज थी और आज भी एज इट इज है। मतलब 15 साल पहले भी एज इट इज थी, 16-17 साल पहले, और आज भी एज इट इज है। एक फेमस कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज डॉल्फिन, बहुत फेमस कॉलेज है, वो भी इसी रास्ते पे आगे जा करके। ये हमारे कॉलेज के बच्चे हैं, ये देखिए कॉलेज अटेंड करके आ रहे हैं। ये रहा हमारा कॉलेज। ये पहुंच गए। Here we come। कॉलेज के बिल्कुल सामने ये घर हुआ मिनर्वा करता क्या है? था। ये अंदर है, पीछे की तरफ कुछ होगा। हमारा ये कॉलेज कैंपस है, ये वाला। तो दोस्तों आगे हम ये BFIT, ये है ये इनका BFIT। कॉलेज रहा है। ये यहाँ के एक्स स्टूडेंट हैं। और ये हमेशा हम देखिए, जब भी campus देहरादून है। आते हैं यहाँ तक आना एकदम मस्ट है।
जैसे हम कहीं भी जाते हैं वहाँ मंदिर जाना मस्ट होता है, तो यहाँ पर आते हैं BFIT आना मस्त होता है। तो क्यों नहीं आए? ये देखो ना कितना ये कैंपस है, आगे से पीछे तक बना रखा है सारा। ये देखो कभी ये कुछ भी नहीं था, बहुत छोटा सा था। अब तो इसमें कंस्ट्रक्शन भी चलती रहती है, अंदर ही हॉस्टल कॉलेज पता नहीं क्या क्या बना रखा है। ये भी एक दरवाजा बना रखा है। ये भी आपके स्कूल आपके कॉलेज का है वो जो? हाँ वो पीछे वो सारी हमारे कॉलेज। ऑडिटोरियम है उधर ये कैफेटेरिया ऑडिटोरियम था, लाइब्रेरी थी, हमारा हॉस्टल पीछे ही था, वहाँ पे सब वहीं पे ही था। ये देखिए ना वो पीछे तक था, पूरा पीछे तक। हम कहीं तक ये देखो पीछे वो बिल्डिंग दिख रही है। बच्चों के मस्ती के लिए काफी जगह है, निकलो और बैठ जाओ खाने पीने के लिए। और क्या कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, स्कूल कॉलेज। ये देखो यहाँ तक ही कॉलेज कैंपस है हमारा। कितना पीछे अंदर बनाया हुआ है सारा। चलो हमने आपको अपना कॉलेज दिखाया, अब हम चलते हैं कुछ खाने पीने के लिए। थैंक यू गाइस। कीप लाइकिंग आवर वीडियोस, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें हमें। आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स हमें बहुत मोटिवेट करते हैं। बने रहिए हमारे साथ, हम देहरादून की कुछ और चीजें भी आपको दिखाने वाले हैं इन सम टाइम। थैंक यू।